स्टूडेंट मैं एमएसआर और आप सभी को फिर से एक बार नए वीडियो के साथ एमएसआर स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट सभी को पता है कि हम लोगों का मॉडल सेट जारी हो चुका है। आज इस वीडियो में हम लोग एकदम सहज सरल भाषा में आप लोगों को आंसर देंगे मॉडल पेपर क्लास 10th का जो है विज्ञान सब्जेक्ट का। इस सब्जेक्ट का विज्ञान सब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिव है, इसके पहले ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दे चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर आप इस वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, आपका पूरा आंसर पूरा सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज सब्जेक्टिव जो दिया गया है उसका एकदम आसान भाषा में, सरल भाषा में, सहज भाषा में हम लोग जानेंगे उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है मॉडल पेपर क्लास 10 का विज्ञान सब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिव जो 40 मार्क का एग्जाम होगा उसका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है उसका किन्हीं दो विशेषता, दो गुण को आपको लिखना है। तो इस प्रकार आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे हम लोग कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण। इस प्रकार लिख के अंडरलाइन कर देंगे, बहुत अच्छा से हाईलाइट करके हम लोग लिखेंगे ताकि हम लोग का नंबर अच्छा मिले। सीधा दो गुण लिखने नहीं जाएंगे, पहले लिख देंगे दो गुण इस प्रकार। इसके बाद एक और दो पॉइंट लगाएंगे इस प्रकार और लिखने स्टार्ट करेंगे कि 1 नंबर गुण ऐसा लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है वो कभी भी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद यानी काटता नहीं है, कभी एक दूसरे को टच नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है वो उत्तर ध्रुव से निकलता है और दक्षिण ध्रुव में समाप्त हो जाती है। हम लोग जानते हैं कि चुंबक का 2 ध्रुव होता है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उसका जो क्षेत्र रेखा है वो हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिण ध्रुव में समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग दो विशेषता, दो गुण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का बता देंगे बहुत आसान भाषा में। हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार दिया गया है कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। आपको एक आरेख खींचना है प्रतिबिंब का, वो स्वच्छ आरेख खींचना है जिसमें एक आपका अवतल दर्पण लेना है और वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर रखना है। यानी वक्रता केंद्र पर रखकर एक आरेख खींचना है, स्वच्छ आरेख खींचना है अवतल दर्पण में। क्या प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसको आंसर देने के लिए तो आप एक प्रकार एक अवतल दर्पण लेंगे। हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस का अपोजिट होता है अवतल दर्पण। इस प्रकार हम लोग ले लेंगे, फिर हम लोग इस प्रकार आरेख खींचेंगे। यहाँ जो है ये वस्तु है ए और बी, ये इसका जो किरण इधर जाता है और वापस लौट के इस प्रकार आ जाता है और प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बन जाता है और केंद्र पर ही बनता है। तो आपको इस प्रकार आरेख खींच देना है और नीचे आंसर आप लोगों को लिख देना है इस प्रकार की स्थिति जो है वो सी पर यानी केंद्र पर बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा। वास्तविक होगा ये प्रतिबिंब लेकिन क्या होगा, उल्टा होगा। ये सीधा है, ये उल्टा हो गया। और प्रतिबिंब का साइज जो है इसके समान ही होगा, यानी वस्तु के समान ही होगा इसका प्रतिबिंब का साइज। तो ये प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर है, उससे दिया जाता है। इस प्रकार एक आरेख खींचने के लिए आपको आएगा ही। तो इसके लिए 6-7 कंडीशन है, आप लोग जरूर उसको देख लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। ऑक्साइड जो हम जानते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड जो हम लोग पढ़े थे उस किसे कहते हैं, उदाहरण देना है आपको। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे आंसर कि धातुओं के ऑक्साइड जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। मतलब ऐसा ऑक्साइड जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाया जाता है उसे क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। उदाहरण के लिए हम लोग लेंगे जिंक ऑक्साइड, इसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये Al2O3 है, ये Al2O3। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे 2 उदाहरण। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्तन नियम क्या है। आधुनिक जो आवर्तन नियम है ये तत्वों का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर नंबर 5 से लिया गया क्वेश्चन है। इसमें ये पूछ रहा है कि तत्व आधुनिक आवर्त जो है उसका नियम क्या है। तो इस तरह का हम लोग आंसर लिख लेंगे कि इस नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्म जो है उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन है। हम लोग जानते हैं कि आधुनिक आवर्तन जो नियम है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। तो यही है इसका आंसर। इस प्रकार आसान भाषा में इसको लिख लेंगे। 5 नंबर क्या है कि पित्त का कार्य क्या है। ये क्या है, जयप्रकरण चैप्टर से दिया गया है, जो हम लोग पोषण पढ़े थे उससे। यह है पित्त का कार्य। पित्त का कार्य इस प्रकार हम लोग हेडलाइन
अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन जरूर करेंगे इसको, ताकि स्पष्ट नजर आए। जो परीक्षा को उत्तर पुस्तिका जांचेंगे उसको स्पष्ट नजर आए तो पित्त का कार्य लिख कर अंडरलाइन करके इस प्रकार लिखना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 देंगे इस प्रकार कि भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। ये पित्त का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि भोजन जो हम लोग खाते हैं उसको अम्लीय माध्यम को जो है वो क्षारीय बनाता है। 2 है क्या कि लाइपेज एंजाइम, जो एक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, हमारे पाचन क्रिया में भाग लेता है, उसे सक्रिय करता है। कौन? ये पित्त। तो पित्त का 2 कार्य भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाना और लाइप एंजाइम को एक्टिव करना यानी सक्रिय करना। तो ये हो गया 5 नंबर वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। जो पोषी स्तर होता है, खाद्य श्रृंखला होता है, खाद्य जाल होता है, हम लोग पढ़े हैं। ये हमारे पर्यावरण से दिया गया क्वेश्चन है और इसको उदाहरण के रूप में आपको व्यक्त करना है कि किस प्रकार खाद्य श्रृंखला को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो पहले उत्तर खाद्य श्रृंखला का परिभाषा लिख लेंगे इस प्रकार कि परितंत्र में हर एक जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहती है तथा आपस में एक श्रृंखला, एक चेन बनाती है और इसे आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। उदाहरण इस प्रकार देंगे, जैसे श्रृंखला को समझ में आ जाएगा। देखिए घास जो है ये उत्पादक है, इसको हिरण खा लिया शाकाहारी और इस पर इसे मांसाहारी खा लिया बाघ। तो इस प्रकार ये क्या बन गया, ये से हम खाद्य श्रृंखला कहेंगे कि एक के बाद एक जो है जंतु या प्राणी एक के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद यह घास, हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। घास को क्या कीट खाया, कोई छोटा कीट खाया, उस कीट को मेढक खा लिया, फिर उसको सांप खा लिया, फिर बाज खा लिया। इस प्रकार एक पोषी स्तर जो है आपस में क्या है, श्रृंखला बनाता है, एक चेन बनाता है, जिसे आहार श्रृंखला कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग आंसर लिखेंगे परिभाषा के साथ उदाहरण देके। इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन विधि को लिखे। हम लोग जानते हैं जनन का 2 विधि होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में नर मादा की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में नर मादा की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार हम लोग सब पढ़े थे। इसमें जो दिया गया है एक स्पष्ट एक दे दिया आपको कि हाइड्रा जो है और राइजोपास है, इसमें किस प्रकार के जनन होता है वह पूछा गया है। तो उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि हाइड्रा में जो होता है उसमें मुकुलन जनन होता है। कौन सा जनन होता है? मुकुलन जनन, जो एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन होता है। नर मादा की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो हाइड्रा है, इस हाइड्रा में ये मुकुल होता है, ये समय के अनुसार ये छूट जाता है, टूट जाता है, नए जीव का निर्माण करता है। उस प्रकार एक मुकुलन जनन कहा गया है। ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो हाइड्रा में पाया जाता है, ईस्ट में भी होता है। इसके बाद यहाँ राइजोपास में दिया गया है कि कौन सा जनन होता है, इसमें बीजाणु जनन होता है। ये भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सेक्शन ए को देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर आप लाइक करके जाइएगा। इस प्रकार सहज सरल भाषा में उत्तर पाने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना राय रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ, उसको अच्छे जानकारी मिले, उसको अच्छे से नोट्स मिले, उसको परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करने का मौका मिले। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए। चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।